क्या आपको भी राम मंदिर बनने के कारण थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है? खुलेआम कहने में आप शर्माते हैं? खासकर वो पढ़े लिखे सेक्युलर हिंदू जो विदेशों में रहते हैं, उन्हें भी हिचकिचाहट होती है कि देखो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मंदिर बना रही है, ये अस्पताल नहीं बना रही है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना रही है, ये सड़कें नहीं बना रही है, यानी कोई विकास कार्य नहीं कर रही है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मंदिर बना रही है। क्या इस तरह की हिचकिचाहट, शर्माहट आपको होती है कि देखो ये राम मंदिर बन रहा है, जिसपे आपको गर्व करना चाहिए, उसी बात पे आपको शर्म आ रही है? अगर वास्तव में आपके मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट है इस तरह की, तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल वामपंथियों ने हमारे अंदर एक ऐसी धारणा बना दी है, एक ऐसी धारणा बना दी है इस पूरे हिंदुस्तान में कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मंदिर पे ध्यान दे रही है और आर्थिक विकास के कोई कार्य नहीं कर रही है। इस कारण जो सेक्युलर हिंदू के साथ साथ जो आम हिंदू है, उसको भी ये लगता है कि हाँ यार, ये सरकार सिर्फ मंदिर बना रही है, तो राम मंदिर बनाने की हम चर्चा उतने खुलेआम नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार और बताना चाहता हूं कि जब राम मंदिर पे कभी चर्चा होती थी तो जितने भी भाजपा के विरोधी लोग थे वो ये कहा करते थे कि भाजपा के एजेंडे में तो शामिल है पर कभी बनाएगी नहीं, क्योंकि उनको आपके वोट वसूलने हैं। ये कभी भी राम मंदिर बनाएगी नहीं, और कभी राम मंदिर बनाएगी तो जो आप कहोगे हम वो करेंगे, हम आपके टांगों के बीच से भी गुजर जाएंगे। ऐसा मोदी अन्य विरोधी लोग हमसे कहा करते थे, जो भाजपा के समर्थक हैं। हमने कहा देखिए बिल्कुल बनाएगी। और जब भाजपा ने वो मंदिर बना दिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, तो ये लोग बोलते हैं देखिए ये तो भाजपा सरकार के एजेंडे में था, ये तो बनाना ही था, और ये सरकार मंदिर ही बना सकती है और कोई काम नहीं कर सकती है। इस तरह की धारणा बनाई है। और देखिए वामपंथी जो लोग हैं, ये कितनी खूबसूरती से धारणा बना के हमको अपने अच्छे कामों के लिए शर्मिंदा करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई हिंदू औरत पर्दा डालती है, घूंघट डालती है अपने बड़े बूढ़े के सामने, या सिंदूर डालती है, तो उसको ये कहा जाता है देखो कितनी गंवार औरत है, कितनी पिछड़ी है। मतलब इस तरह से बना दिया जाता है कि वो और भी सोचती है यार मैं हिंदू सिंदूर लगा के मैंने गलती तो नहीं कर दी है, मेरा घूंघट ओढ़ के कहीं गलती तो नहीं कर दी है। लेकिन वही अगर एक मुसलमान औरत पूरा अपने शरीर को ढक लेती है, आंख को भी ऐसे ढक लेती है कि आंख की सिर्फ पुतली जो काली वाली बीच में दिखाई देती है ना आपको, सिर्फ वही दिखाई दे, तो कहते देखो ये होती हैं औरतें जो अपने अध्यात्म का, अपनी पौराणिक व्यवस्थाओं का पालन करती हैं। वाह क्या बात है इस्लाम में, और बड़ी गौरवान्वित होती है। और उनके इस हरकत करने से जो हमारे पढ़े लिखे सेक्युलर हिंदू औरतें हैं, महिलाएं हैं, जो राम मंदिर बनने से बड़ी शर्मिंदा हो रही हैं, उन्हें भी लगता है हाँ यार ये बुर्का तो हमें भी पहनना चाहिए, ये जो पूरा लिबास हम पहन रहे हैं। यानी वामपंथियों ने इस तरह की धारणा हमारे अंदर डाल दी है कि हम जो पढ़ी लिखी महिलाएं हिंदुओं की और जो पढ़े लिखे हिंदू सेक्युलर लोग हैं वो भी इस झांसे में आ जाते हैं। वामपंथियों की इजाजत तो देनी पड़ेगी। फिलहाल राम मंदिर पे शर्मिंदा होने वालों से इतना मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार राम मंदिर बना रही है। राम मंदिर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सिर्फ एक है, और ये राम कौन है जानते हैं? ये हमारे आराध्य हैं, ये हमारी आध्यात्मिक परंपरा संस्कृति का केंद्र है। राम राम एक ऐसा नाम है जिसके नाम से हमारे अंदर एक आध्यात्मिक प्रभाव हमारे अंदर प्रवेश, एक आध्यात्मिक समावेश हमारे वहां प्रवेश करता है और हमें आनंदित कर देता है। 550 वर्षों की लड़ाई के बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमको ये राम मंदिर मिला है। हमने छीन के नहीं लिया है, हमने न्यायपूर्ण ढंग से यह मंदिर लिया है। और इस पर अगर सरकार हमारी मदद कर रही है तो हमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता है। फिलहाल ये मोदी सरकार ने 7 सालों में क्या किया है? इस मोदी सरकार ने इतने एम्स बना दिए हैं जो पिछले 55 सालों में नहीं बनाए कांग्रेस ने। इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए हैं जो पिछले 55 सालों में नहीं बनाए थे इस कांग्रेस सरकार ने। इतनी सड़कें बना दी हैं कि जितनी सड़कें 55 सालों में कभी बन ही नहीं सकती थी। यानी इतना ज्यादा आर्थिक विकास की मैं बात करूं तो चहुमुखी विकास हुआ है। आज हमारा देश पूरे विश्व में एक गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हिंदुस्तान को एक शिखर के रूप में देखा जा रहा है, जिसके कारण, इस मोदी सरकार के कारण। और आप ये कहते हैं कि सरकार से मंदिर बना रही है, और आप इस राम मंदिर की बात करने में आपको शर्म होती है, आपको हिचकिचाहट होती है, जिसपे आपको गर्व करना चाहिए। मैं हिंदू हूं और मैं सेक्युलर हिंदुओं को लानत भेजना चाहता हूं जो हमारे राम मंदिर के बनने पे शर्म महसूस करवा रहे हैं हमको ही। और बड़ी बात तो यह है कि हमें शर्म भी आ रही है खुलेआम कहने में।
हमको तो गर्व होना चाहिए कहने में कि देखो राम मंदिर बना रही है सरकार, हमें उसका साधुवाद देना चाहिए और वो एहसान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? अयोध्या में जो ये मंदिर बन रहा है सिर्फ अयोध्या के कारण नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था सुधरने वाली है, पूरे हिंदुस्तान का गौरवशाली परंपरा लौटने वाली है। पूरा हिंदुस्तान जो पूरे विश्व का गुरु हुआ करता था वापस विश्व गुरु बनने की ओर है इस राम मंदिर के कारण। जानते हैं क्यों? क्योंकि राम अपने 550 सालों से अपनी जन्मस्थली के लिए आस लगाए बैठे थे वो रामलला, और जब आज हमें यह मिला है, जब हमें उल्लास होना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी, तो हम शर्मिंदा हो रहे हैं। अगर जो भी हिंदू शर्मिंदा हो रहा है वो अपनी इस शर्मिंदगी को दूर करके इस रामनवमी यानी 10 अप्रैल 2022 को रात को 9 बजे हर घर में एक दिया जलना चाहिए राम के नाम का, और जय श्री राम का जय घोष पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। आप अपने उत्साह को इस तरह से आगे बढ़ाइए और इस सरकार का धन्यवाद दीजिए कि आप उस राम मंदिर को बना रहे हो जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र बन रहा है, बनने जा रहा है। जो पहले था, अयोध्या से ही हिंदुस्तान है, अयोध्या से ही ये ब्रह्मांड है, अयोध्या से ही हिंदुत्व है, अयोध्या से ही इंसानियत है, अयोध्या से ही भारतीयता है। ये समझिए आप लोग। तो जब आपको कभी शर्मिंदगी हो, आपको शर्मिंदगी हो किस बात की? इसलिए कि इन वामपंथियों ने, इन मोदी अंध विरोधी नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने आपके मन में एक विचार डाल दिया है कि आप मंदिर के लिए खुश हो रहे हैं, आप अस्पताल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप सड़कों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं मंदिर की। अजी भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है, राम मंदिर, उसके लिए हम खुश हो रहे हैं। सरकार हर गली में मंदिर नहीं बना रही है। आप देख के आइए कि हर गली में कितनी मजारें बन रही है, वो भी इन जो भी ये मोदी अंध विरोधी नेता है उनके प्रभाव से। उसके लिए तो कभी ये सामने नहीं आते, लेकिन ये राम मंदिर जो हमारा उत्साह है, जो हमारा गौरव है, उसके लिए आप शर्मिंदा करवा रहे हैं हमको, और हम शर्मिंदा भी हो रहे हैं। आश्चर्य की बात देखिए, गर्व करने वाली चीज पे शर्मिंदा नहीं हो जाता मित्रों। खुश होइए इस राम के कारण। ये राम जमा मंदिर की बात करते तो सामने वालों को जवाब दीजिए कि ये सरकार सिर्फ एक मंदिर बना रही है। हाँ, कभी ये बात करे कि देखो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पुनरुद्धार हुआ है, सरकार रेवेन्यू लेती है उस मंदिर से, सरकार एहसान नहीं कर रही है हम पे। काशी विश्वनाथ मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, जिस तरह से मथुरा का कृष्ण जो मंदिर है वो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। ऐतिहासिक धरोहर वाले मंदिरों पे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जिस तरीके से मक्का मदीना मुसलमानों का इस्लामिक केंद्र है, उस पर सीधे सीधा हस्तक्षेप करती है सरकार, उसकी जिम्मेदारी पूरा पालन करती है। वैसे वेटिकन सिटी की हम बात करें तो उसमें वेटिकन सिटी का पूरा अधिकार है वहां पे। तो हम अपने राम के लिए, एकलौता मंदिर है राम, उसके लिए हम शर्मिंदा हो रहे हैं। ताज्जुब की बात करता हूं मैं। कई बार हमारे जो सेकुलर हिंदू होते हैं वो मुझसे कहते हैं कि देखो सरकार तो मंदिर बना रही है, कभी चर्चा नहीं करते आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। अरे भैया देखिए कितने नए एम्स हॉस्पिटल खुल गए हैं, गूगल कीजिए अपने आप। मैं आपसे कहूंगा अगले वीडियो पर मैं आपको सारी चीजें बना के दूंगा, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, कितने ज्यादा अस्पताल बने हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, एक एक डेटा मैं आपको दूंगा। मंदिर सिर्फ 2 ही बने हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का तो पुनरुद्धार हुआ है 1 नंबर, और दूसरा राम मंदिर बन रहा है, और 2022 के अंत तक यानी 2024 से पहले पहले यह मंदिर बनेगा। तो हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो आम मुसलमान क्यों ना हो, उससे गौरवान्वित होना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है। और इस राम मंदिर पर जिस तरह से इन्होंने धारणा बना दी है वामपंथियों ने, उन वामपंथियों को धुतकारो कि जाओ, तुम ऐसे नीच लोग हो जो बुर्का प्रथा की तुम महान बखान करते हो, लेकिन पर्दा प्रथा की आप विरोध करते हो। देखिए, चाहे कोई बुर्का पहने, चाहे कोई पर्दा डाले, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं, वो महिला का अधिकार, वो पहने ना पहने। जबरदस्ती किसी को आप ना तो तुड़वा सकते हैं ना पहना सकते हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ वामपंथियों का जिक्र कर रहा हूं कि बुर्का प्रथा को अगर बहुत अच्छी परंपरा कहते हैं, मानव सभ्यता के इतिहास की एक अनूठी मिसाल कहते हैं, तो पर्दा प्रथा का क्यों आप अपमान करते हो? सिंदूर लगाने की अपमान को आप क्यों हीनता से देखते हो? इन्होंने तो हमारे हिंदू त्योहारों को इस तरह से बना दिया है कि हमें होली मनाने से भी डर लगने लगा था, हमें दिवाली मनाने से डर लगने लगा था। हमें लगा कि नहीं यार ये बहुत गंदी चीज हो रही है, क्योंकि इन्होंने इस तरह की धारणा बना दी है। आपको इन वामपंथी बुद्धिजीवियों के झांसे में नहीं आना है, आपको गर्व करना है अपनी संस्कृति पे। आपको राम मंदिर जब बनेगा, उस विशाल काय मंदिर, आपको गर्व करना है, गौरवान्वित होना है, और आपको एक ही नारा लगाना है, जय श्री राम। और हाँ, पुनः दोहरा रहा हूं,
10 अप्रैल 2022 को रामनवमी है और इस रामनवमी में आपको अंदर थोड़ा सा भी आपके अंदर एक झिझक शर्म थी तो उस शर्मिंदगी के अपमान के लिए बचने के लिए आपको अगर पश्चाताप कर रहा है तो आपको इस 10 अप्रैल 2022 की रामनवमी में हर घर में एक दिया जलाना है जय श्री राम घोष के कारण ठीक रात को 9 बजे और दिखाना है कि राम आप हमारे घर आ रहे हो, आप हमारी अयोध्या में समा रहे हो, आप हिंदुस्तान को सरताज बना रहे हो इस ब्रह्मांड का। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं शर्मिंदा मत होइए। और उन पढ़े लिखे सेकुलर हिंदू से मुझे कहना है कि आप ही कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ मंदिर बना रही है। अरे गूगल कीजिए, तब पढ़े लिखे आप अपने को समझते हो। देखिए इन 7 सालों में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, देखिएगा जाके गूगल में करके आप लोग, समझ में आया आपको। फिलहाल गौरवान्वित होइए। रवि के बिंदास बोल में इतना ही। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शर्मिंदा मत होइए, सामने वाले को शर्मिंदा कीजिए। राम मंदिर बन रहा है, हमारा राम मंदिर, जिसका हमने 550 साल तक इंतजार किया है। जय राम, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय अयोध्या, जय अयोध्या, जय श्री राम।